हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। मेरा नाम है संगीता पुरोहित और आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा मेरा कैमरा हिल रहा है ना, तो अगर रियली बताऊँ तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए। 2 घंटे तक लगातार कपड़े धोती रही क्योंकि घर के चादर वगैरह भी थे और भी मेरे कपड़े थे। और मैंने सोचा चलो आज अच्छी सी धूप हो रखी है तो सारे कपड़े धो देती हूँ। और हाथ इतने दर्द कर रहे हैं कि कैमरा भी पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हुए मेरी पूरी वीडियो वॉच करना। मेरा कैमरा हिल रहा है, इसकी वजह से वीडियो स्किप मत कर देना। तो चलिए बैक करके मैं आपको आज का व्यू दिखाती हूँ। आज का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है और आज मौसम बहुत ही सुहावना है। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत ही प्यारी सी धूप लगी हुई है। और यहाँ देखिए आसमान में एक भी बादल नहीं दिख रहे होंगे, सामने से थोड़ा सा एक टुकड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आज बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये देख सकते हैं पेड़ों के नीचे का व्यू देख लीजिए। जब मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगी, जब मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं मंच से अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बता सकूं, तो उस दिन ही ये सब बता पाऊंगी मैं आपको। और अभी तो जर्नी चल रही है, जैसे कि भी चल रही है तो तभी बता पाऊंगी। अभी तो बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी मैं उस दौर से गुजर रही हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं बता सकती मैं ऐसे कि मुझे कितना स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि आप लोग भाग जाओगे मेरी वीडियो को छोड़ के अगर मैं बार बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगूँ। तो आज का मौसम बहुत ही अमेजिंग है और आज धूप इतनी प्यारी लगी हुई है। कल पता है दिन में धूप नहीं लगी। कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। कल दिन में सब जगह इतना पानी बह रहा था। उसी टाइम देखते देखते सभी जगह ऐसे भर गया पानी से कि मुझे लगा बाप रे, ये बारिश अब बंद ही नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर में 2 घंटे में लगातार बारिश हुई, उसके बाद सीधे बंद हो गई थी बारिश और चारों तरफ सब कुछ भीग गया था उस टाइम। और आज मैं बहुत देर में ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि सुबह भर मुझे टाइम नहीं मिला, फ़ोन चार्जिंग पे था। और मैं मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह काम कर रही थी, बहुत सारे काम किए मैंने और मुझे एक भी टाइम ऐसा नहीं मिला जिस टाइम मैं थोड़ा कैमरा हाथ पे करके कुछ बता सकूँ। मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, कसम से कह रही हूँ। बहुत बिजी थी आज और इस वजह से मतलब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। बहुत ही मुश्किल होती है, कसम से कह रही हूँ। एक वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, सच में बता रही हूँ। इस टाइम आप सोच रहे होंगे मैं इधर जंगल में आ रखी हूँ, तो मैं उधर हमारी गायें चल रही है और मैं यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करने आ रखी हूँ क्योंकि इतना थक गई हूँ घर में काम करते करते। तो मैंने सोचा थोड़ा गाय के साथ रेस्ट किया जाए क्योंकि गाय चल रही है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा से रेस्ट कर रही हूँ। मेरा हाथ कसम से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं आज और हाथ में कैमरा पकड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन मैंने सोचा आप लोग कहेंगे कि आज का ब्लॉग नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो प्लीज़ मैं जितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कर लूँगी, मैं सारा सब कुछ फेस कर लूँगी। लेकिन अगर आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करोगी तो मैं कह रही हूँ ना कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। तो आज का रूटीन मेरा सुबह का सारा पूरा हो गया है और रूटीन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से ओके कर दिया है। और अब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। दिन में मम्मी खाना बना रही होगी और खाना खाऊंगी और इनको घर ले जाके खाना खा के उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ और थोड़ा उसके बाद तुरंत काम शुरू हो जाता है। और आजकल थोड़ा घर का काम भी शुरू हो रखा है, तो थोड़ा घर के लिए थोड़ा से गिट्टी वगैरह भी हमें कूटनी होती है। और घर में जो है आजकल लेबर बहुत कम मिल रहे हैं, जैसे जो काम करने वाले होते हैं ना, जैसे गिट्टी तोड़ने वाले चाहिए होती है ना। आपके वहाँ भी गिट्टी कहते होंगे ना, जो पत्थर होते हैं, पत्थर तोड़ना होता है उसे गिट्टी कहते होंगे ना। हाँ, हमारे वहाँ तो गिट्टी कहते हैं। तो उसको भी तोड़ना होता है हमको घर बनाने के लिए। तो ज़्यादा लेबर मिल नहीं रहे तो खुद ही करना पड़ रहा है ये सब, और करना ही पड़ता है। जिन लोगों ने घर बनाया होगा, कोई भी जिनके साथ ये सब हुआ होगा कि उन्हें खुद ही गिट्टी तोड़नी पड़ी, खुद ही घर के लिए जो मटेरियल होता है वो तैयार करना पड़ा होगा, तो वो समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को।
जिन लोगों ने कभी भी गिट्टी नहीं तोड़ी होगी तो वो नहीं समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रगल करना होता है घर बनने के लिए भी। और पता है, मैंने अपने घर बनाने के लिए बहुत पहले से गिट्टी तोड़ी हुई है। पता है, 25-26 कट्टे मैंने अकेले तोड़े हुए हैं और अभी भी तोड़ने पे लगी हुई हूँ। और मैं कहीं और के लिए नहीं तोड़ती हूँ, ना ही मतलब कोई लोग होते हैं ना बेचने के लिए तोड़ते हैं, मैं उसके लिए नहीं तोड़ती हूँ, केवल घर बनाने के लिए अपने घर के लिए तोड़ रही हूँ। तो अपना काम कभी भी बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी अपने घर के काम को कभी भी बड़ा छोटा मत समझना, क्योंकि घर का काम सभी के लिए बराबर होता है। आप बाहर के लिए बड़े इंसान बन सकते हैं, लेकिन घर के लिए हमेशा छोटा बन के रहना चाहिए। चाहे कितने भी बड़ी मंजिल पा जाओ, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाओ, लेकिन घर के काम के लिए कभी भी हाथ पीछे मत करना, क्योंकि घर अपना ही होता है, घर ही होता है। बचपन से जहाँ माँ ने हमें इतनी सारी मेहनत करके हमें पाला है, आज हम उसी काम के लिए हाथ पीछे कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। तो आज एक स्पेशल डे है और आप सभी जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा हैप्पी रक्षाबंधन। और बहुत ही प्यार से अपने भाई बहनों को प्यारी सी राखी बांध के प्यारा सा गिफ्ट देंगे। और बहनें भी प्लीज़ ज़्यादा लालच मत करना। एक बात तो आज सभी को मालूम होगी कि आज रक्षाबंधन में जो है सुबह से लेकर पूरे दिन भर जो है भद्रा काल रहेगा और आज कोई भी राखी नहीं बांधेगा, यानी कि 9 बजे बाद सभी राखी बांध सकते हैं। तो सभी को मालूम होना चाहिए। और कल भी सुबह के टाइम तक जो है रक्षाबंधन का मुहूर्त रहेगा, उसके बाद भद्रा काल फिर से शुरू हो जाएगा। और कल यानी कि दिन में भी जो है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त नहीं है, सुबह के टाइम है केवल 10 बजे शायद। और बहुत ही प्यार से। और मैं एक बात भी कहना चाहूँगी, चाहे आप लोगों को जैसा भी लगे कि रक्षाबंधन के दिन बहनें जो है, वैसे हक होता है बहनों का भी कि भाइयों से बहुत कुछ मांगना, और लेकिन कोई बहनें बहुत बड़ी डिमांड कर देती है। प्लीज़ ऐसा मत करना। कभी कभी भाई की कंडीशन भी समझनी होती है। चलो भाई बहुत बड़ी नौकरी वाला हो तो तब तो हम बहुत बड़ी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन किसी का भाई इतनी बड़ी जॉब नहीं हो सकती है किसी की भाई की। तो कोई होते हैं, तो भाई को इतना मजबूर मत करना प्लीज़ कि उनको बहुत बड़ा गिफ्ट देना पड़े। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे थोड़ी सी भी, एक छोटी सी भी चीज़ मिल जाए, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। भले ही मेरे भाई लोग बहुत बड़ी नौकरी करें या छोटी नौकरी करें, मैं तो पूरे लाइफ में यही चाहूँगी कि भाई बहनों का वो सच्चा प्यार भरा रिश्ता बना रहे और भाई बहन हमेशा प्यार से रहे। और प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। आज बहुत थक गई हूँ मैं। कभी कभी इतनी थकान क्यों लगती यार, अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा थक जाते। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं लेकिन थक जाते हैं यार, कर नहीं पाते हैं ना। उसके बाद मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। सोचा तो बहुत सारे काम करने की है, लेकिन एक छोटे से काम छोटे भी नहीं है। यहाँ से दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े धोए थे मैंने, यहाँ से बैठ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ नीचे आपको दिख रहे होंगे, कोई पेड़ में मैंने डाले हुए हैं, कोई घास में डाले हुए हैं, तो वहाँ सारे कपड़े डाले हुए हैं मैंने। इतने कपड़े धोए मैंने। और यहाँ से तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे जाके बहुत सारे दिखेंगे। और आजकल यानी कि हर एक महीने में धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना सीलन बहुत जल्दी आ रही है कपड़ों पे। जो है अंदर ही रखेंगे ना, कपड़ों को बाहर नहीं डालेंगे तो कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, उन पे दाग धब्बे लग जाते हैं। तो उनकी केयर करने के लिए रोज़ धोने भी पड़ते हैं, धूप में डालने पड़ते हैं। ज़्यादा कपड़े होने पे भी ऐसे होता है ना कि ज़्यादा कपड़े हैं जिसके पास उसको धोने भी पड़ रहे हैं, धूप में भी सुखाना पड़ रहा है। और कुछ ऐसा हाल है। चलो यहाँ से थोड़ा उधर जाते हैं और उधर मैं बैठ के बात करती हूँ। इस रक्षाबंधन के त्यौहार को देख के एक बात याद आ रही है मुझे अपने स्कूल की। जब स्कूल में रक्षाबंधन होती थी ना, तो आधा से ज़्यादा लड़के तो गायब ही रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें इतनी सारी लड़कियों को गिफ्ट देना पड़ेगा। तो कई लड़के स्कूल ही नहीं आते थे उस दिन। और
लड़कियां भी बहुत चालाक होती थी, बहुत सारे राखी लेके आती थी और उसके बाद कई सारे लड़कों को पहना के उनसे गिफ्ट मांगती थी और लड़कों को देना ही पड़ता था, यानी कि भाई को उस दिन देना ही पड़ता है, बहन जो मांगती है। तो कई सारे नहीं आते थे। और वही बात जब होली का टाइम होता था तो होली के टाइम तो इतनी मतलब इतने सारे कई लोगों को रंग से एलर्जी होती है ना, तो वो भी स्कूल नहीं आते थे उस टाइम, क्योंकि ना स्कूल में ऐसे रंग लगाते थे सभी, जो है लड़कियां लड़के ग्रुप में खेला करते थे, अपने अपने ग्रुप में सभी खेला करते थे। और लड़कियां भी एक दूसरे पे इतने सारे रंग उड़ेल देती थी कि मतलब पहचानने में भी नहीं आते थे कौन कौन था। और मतलब इतने सारे रंग लगा देते थे और बहुत अच्छा लगता था सभी को। लेकिन अब तो कोई कहीं चले गए हैं। कोई भी त्यौहार होता है ना, जब सभी लोग हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और त्यौहार का मतलब ही यही होता है कि सभी अपने जो जन होते हैं सभी का एक दूसरे से प्यार से बात करना, मिलना। कहते हैं ना कि जिस घर में हमेशा खुशहाली हो, हमेशा मतलब खुशी हो, तो उस घर में तो हमेशा त्यौहार ही त्यौहार होता है। तो त्यौहार का प्रतीक यानी कि खुशी का प्रतीक ही त्यौहार होता है। तो जब परिवार के सभी लोग हंसी खुशी से रहे तो उनके घर में तो हमेशा ही त्यौहार होता है। और आपको हमारे इधर जो ये चीड़ के पेड़ दिखते होंगे ना, ये चीड़ के पेड़ के जो फल लगते हैं यानी कि उनको श्यूता कहते हैं, तो आप लोगों ने खाया नहीं होगा। इनके फल भी होते हैं और इनके फल बहुत ही अमेजिंग होते हैं, यानी कि बहुत ही क्यूट से होते हैं। इनके अंदर से छोटे छोटे बीज निकलते हैं, उनको तोड़ के और पहले हम दूध में मिला के और उसमें चीनी मिला के तब उसे पीते थे। बहुत ही टेस्टी होता था वो। और उससे थोड़ा गर्मी भी हो जाती है, जैसे ना जो सूखा नारियल होता है ना जिससे गोला कहते हैं, उसी के जैसे सेम टेस्ट होता है इसका। और गोला भी ज़्यादा खाने से ना उससे भी गर्मी होती है ना, यानी कि काजू बादाम की तरह टेस्ट आता है इसके जो बीज होते हैं। और सेम सफ़ेद रंग का होता है अंदर से जो बीज निकलते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। हम छोटे छोटे बीजों को निकाल के ना इतना बनाते थे और मतलब खूब एक बार खाने में जितना होता है उतना खूब निकाल के 40-50 एक बार में निकाल के फिर एक साथ चबाते थे। बहुत मज़ा आता था। जो चीड़ के बीज होते हैं उनको भी ड्राई फ्रूट्स में ही रखा जाता है, क्योंकि सूखे हुए फ्रूट्स होते हैं और ये भी बहुत ही प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। तो जिन लोगों ने खाया है श्यूते के बीज खाए हैं जिन्होंने, यानी कि चीड़ के बीज खाए हैं जिन्होंने, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो उत्तराखंड से होंगे उन्होंने तो ज़रूर खाए होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे वहाँ आपने देखा होगा कितने सारे होते हैं। जब चीड़ के बीज होंगे ना तब बताऊँगी मैं आपको। ओके, अभी तो नहीं होते हैं लेकिन जब होंगे तब बताऊंगी मैं आपको। आजकल नहीं लगे हुए हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर करना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।